हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेगनेंसी के 24वें सप्ताह में हमारी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं, हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं और इस हफ्ते हमें अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 25वें सप्ताह में हमारी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं, हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं और इस हफ्ते हमें अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रेगनेंसी का 25वां सप्ताह है और अभी हमारा 7वां महीना शुरू होने वाला है। हमारे 7वें महीने में गोद भराई की रस्म रहती है, इसीलिए 7वें महीने को हम सेलिब्रेशन का महीना भी कहते हैं। इसके साथ आपके मन में एक तनाव रह सकता है क्योंकि अभी आपकी डिलीवरी पास आने वाली है। इसके साथ आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और आपका जो गर्भाशय है उसका वजन लगभग आपकी जो छाती की हड्डी रहती है, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं, उसके लो एंड हाफ तक आ चुका है और आपके बॉडी में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके हाथों पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है और आपके हाथों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है। आपके बैक में पेन होना शुरू हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, आपको कमजोरी लग सकती है और आपको तनाव रह सकता है। अब हम जानेंगे कि इस हफ्ते हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं। हमारे बेबी का वजन लगभग 700 से 750 ग्राम तक हो चुका है और हमारे बेबी की लंबाई लगभग 13 इंच तक हो चुकी है। इसके साथ हमारे बेबी की जो स्किन पहले झुर्रीदार थी, उसमें अभी फैट जमा होना शुरू हो जाता है और हमारे बेबी की ब्रेन और लंग्स का जो डेवलपमेंट है वो अभी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। इसके साथ हमारे बेबी की आंखें बंद रहती हैं, लेकिन बंद आंखों से भी हमारा बेबी अभी लाइट को महसूस कर सकता है। अब हम जानेंगे कि इस हफ्ते हमें अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए। आपको अपना जो भोजन है वो एकदम संतुलित मात्रा में लेना है और इसके साथ आपको अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में लेने हैं, आपको प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लेने हैं, आपको विटामिन्स अच्छी मात्रा में लेने हैं और आपको लिक्विड अच्छी मात्रा में लेना है। आपने कभी कभी ये देखा होगा कि बहुत ही कम एज है और हार्ट अटैक आ गया, या फिर बहुत कम एज है और बीपी की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, बहुत ही कम एज में डायबिटीज़ होना शुरू हो गया। ये जो बीमारियां रहती हैं, इन सभी का कारण रहता है द बार्कर हाइपोथेसिस। इसे हम बोलते हैं फीटल ऑरिजिन्स ऑफ एडल्ट डिजीज़। ये जो बीमारियां रहती हैं, ये जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब फीटल माँ के पेट में रहता है, तभी ये निश्चित हो जाती हैं कि हमारे बेबी को एडल्ट होने पर ये बीमारियां होने के चांस हो सकते हैं। डॉक्टर डेविड बार्कर, जो कि एक ब्रिटिश के एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे केसेस स्टडी करने के बाद में ये पता लगाया था कि जो माताएं, जिन माताओं के जो भ्रूण रहता है, जो गर्भ में शिशु रहता है, वो अगर कम वेट का है, उसका वजन अगर कम है, तो उन शिशुओं में आगे चलकर जब वो एडल्टहुड एज में आते हैं, जब एडल्ट एज में आते हैं, तो उनको बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे गर्भाशय में जब बेबी रहता है, तो अगर हम कम मात्रा में खाना पीना ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे बेबी को जो ब्लड पहुंचता है हमारे बेबी तक, वो ब्लड कम मात्रा में पहुंचता है, या फिर हमारे प्लेसेंटा में अगर कोई डिफेक्ट रहता है
तो इसकी वजह से भी हमारे बेबी तक जो ब्लड पहुंचता है वो कम पहुंचता है। और जब हमारे बेबी तक ब्लड कम पहुंचता है तो ये जो ब्लड रहता है इसका काफ़ी हिस्सा, जो ज़्यादा हिस्सा रहता है वो हमारे बेबी के ब्रेन तक चला जाता है, और बाकी कम हिस्से में जो बेबी की बॉडी रहती है वो एडजस्ट कर लेती है। इसीलिए उसको जो प्राकृतिक तरीके से ही बेबी की बॉडी कम न्यूट्रिशन लेने लगती है, कम पोषण में अपने को एडजस्ट कर लेती है। और जब भी ये जो बेबी रहते हैं कम वेट के, इनकी जब डिलीवरी होती है तो हम बेबी का वेट बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। हम बेबी को ज़्यादा फीड कराते हैं, और इसे जब हम ज़्यादा फीड कराते हैं तो इसे हम कैचअप ग्रोथ बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा हम बेबी को बार बार फीड कराना, जब बेबी हमारा टोडलर एज में जाता है तो हम उसे बार बार खाना देते हैं। इन सभी कंडीशनों में जो एडल्टहुड एज में जो डिज़ीज़ होनी है उनके जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस फ्री रहना है, और इसके साथ आपको अपने खाने पीने में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अच्छे से बना के रखनी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।